हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं मेंडल की वंशागति के नियम। इन नियमों के बारे में अपन ने पिछली क्लास में भी चर्चा करी थी कि ये जो नियम है ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं। 3 नियम है और 3 में से एक नियम 101% आता है और आता ही है, फिक्स है। तो ये तीनों नियम अपने क्लियर होने चाहिए। कोई ऐसे एवरेज लगा के बैठा हो ये इस साल ही आ गया उस साल हुआ है, तो अभी ऐसा कुछ मत सोचना, क्योंकि प्रभाविता का नियम लगातार 2 बार आ गया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको तीनों क्लियर रखने हैं। तीनों नियम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके कि तीनों नियमों में क्या होने वाला है, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। और जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को जितना शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अपन पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम। मेंडल की वंशागति का जो पहला नियम है उसका नाम है प्रभाविता का नियम। इसको नॉर्मली बात की जाए तो ये जो नियम है एकल संकर संकरण पर आधारित है। मैंने एकल संकर संकरण के बारे में बताया था कि यदि एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे एकल संकर संकरण कहा जाता है। तो ये नियम किस पे आधारित है? एकल संकर संकरण पे आधारित है। तो देखो इसमें केवल एक नियम की वंशागति, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन हो रहा है, तो ये कौन सा नियम हो गया? एकल संकर संकरण पे आधारित नियम हो गया। तो जो प्रभाविता का नियम है एकल संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी ले लिया, एक जोड़ी हो गए विप्रियासी, विप्रियासी का मतलब होता है उल्टे लक्षण, जैसे शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने, दोनों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विप्रियासी हो गई, दोनों विप्रियासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें। ये तो कौन सी पीढ़ी होती है? जनक पीढ़ी, जिसे पीपीडी भी कहते हैं। और ये कौन सी पीढ़ी होती है? F1 पीढ़ी, इसे कहते हैं संतति पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी कहते हैं? संतति पीढ़ी। तो देखो इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का संकरण करवाया जाता है, तो एक जोड़ी विप्रियासी लक्षण लिए, दोनों का संकरण करवाया और करवाने के बाद जो पौधे थे F1 पीढ़ी में जिनके लक्षण दिखाई देंगे उन्हें तो क्या कहेंगे? प्रभावी, और जिनके नहीं दिखाई देंगे उन्हें क्या कहेंगे? अप्रभावी। देखो इधर ध्यान दो, शुद्ध लंबे शुद्ध बोने, दोनों का संकरण करवाया, नीचे क्या प्राप्त हुए? संकर लंबे। तो देखो ये लंबा होना यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये तो कौन सा हो गया? प्रभावी। और ये बोना होना यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं, अप्रभावी। तो देखो इधर ध्यान दो, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का संकरण करवाया जाता है तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं? प्रभावी, और जो नहीं दिखाई देते उन्हें क्या कहते हैं? अप्रभावी। इसे क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो देखो ये लंबा होना यहाँ पे है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा लक्षण हो गया? प्रभावी। और ये बोना होना यहाँ पे है और यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कौन सा लक्षण हो गया? अप्रभावी। इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे क्या पढ़ रहे हैं। प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? यह नियम एकल संकर संकरण पे आधारित होता है। तो देखो बिल्कुल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया अपन ने, ठीक है। दूसरा, जब एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का संकरण करवाया जाता है, तो एक जोड़ी लक्षण लिए, दोनों का संकरण करवा दिया, करवाने के बाद जो दिखाई देते हैं F1 पीढ़ी उन्हें क्या कहते हैं? प्रभावी। तो देखो शुद्ध लंबे और ये लंबे दिखाई दे, कौन सा हो गया? प्रभावी। और ये बोने और यहाँ पे बोना होना आ नहीं रहा, तो इसे क्या कहेंगे? अप्रभावी। इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यह नियम एकल संकर संकरण पे आधारित है। इस नियम के अनुसार वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं उन्हें तो प्रभावी लक्षण, और जो नहीं दिखाई देते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। ये नियम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन पृथक्करण का नियम। क्या पढ़ते हैं? पृथक्करण का नियम। ये मेंडल की वंशागति का दूसरा नियम है और ये काफी हद तक प्रभाविता के नियम से मिलता है। जैसे ये किस पे आधारित था? एकल संकर संकरण पे, तो ये भी किस पे आधारित है? एकल संकर संकरण पे। और इसमें कितने जोड़ी? एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का अपने संकरण करवाया था, तो इसमें भी कितने का करवाएंगे? एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का संकरण करवाएंगे। तो यह नियम एकल संकर संकरण पे आधारित है। इस नियम में एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का संकरण करवाया जाता है, करवा दिया। अब देखो, लेकिन इसमें क्या चेंज है थोड़ा सा, तो ये लक्षण है ना F1 पीढ़ी में
एक दूसरे को कभी दूषित नहीं करते। और F2 पीढ़ी, ये कौन सी पीढ़ी हो गई? F2 पीढ़ी में जाकर क्या हो जाते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्या करवाया जाता है? संकरण करवाया जाता है। तो ये लक्षण F1 पीढ़ी में एक दूसरे को कभी क्या नहीं करते? दूषित नहीं करते, और F2 पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं। देखो F2 पीढ़ी में अलग कैसे होते हैं? देखो, शुद्ध लंबे शुद्ध बोने, संकरण करवाया, क्या प्राप्त हुए? संकर लंबे। ये कौन सी पीढ़ी हो गई? F1 पीढ़ी। देखो इस F1 पीढ़ी का संकरण, ये F1 पीढ़ी लिख दिया अपन ने यहाँ पे, और इस F1 पीढ़ी का संकरण F1 पीढ़ी के साथ ही करवा दिया। ये F1 पीढ़ी यहाँ पे लिख दी, ये F1 पीढ़ी यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो जब F1 पीढ़ी का संकरण F1 पीढ़ी से ही करवाया जाता है, तो देखो F2 पीढ़ी में ये लक्षण दोबारा क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। देखो ये लंबे वाले ये आगे और बोने वाले ये आगे। इसे क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहा जाता है। क्या पढ़ रहे हैं वो? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं? ये नियम किस पे आधारित होता है? एकल संकर संकरण पे आधारित होता है। और इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का संकरण करवाया जाता है, तो ये लक्षण F1 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में एक दूसरे को दूषित नहीं करते, और F2 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अब ये F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त हुई? मैंने बताया था, F1 पीढ़ी के संकरण से कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है? F2। तो F1 पीढ़ी ये ले ली और F1 ही ये ले ली, दोनों का मैंने क्या करवा दिया? संकरण। तो क्या प्राप्त हो? देखो बड़ा टी बड़ा टी, बड़ा टी छोटा टी, और बड़ा टी छोटा टी, और छोटा टी छोटा टी। देखो ये शुद्ध लंबे अलग से हो गए, ये शुद्ध बोने अलग से हो गए। तो ये कौन सा नियम हो गया? पृथक्करण का नियम हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्वतंत्र अवयवन का नियम। जो स्वतंत्र अवयवन का नियम है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तीसरा नियम है मेंडल की वंशागति का। इससे पहले अपन ने दो नियम पढ़े थे। एक नियम तो कौन सा पढ़ा था? प्रभाविता का नियम, और दूसरा कौन सा पढ़ा था? पृथक्करण का नियम। दोनों नियम एकल संकर संकरण पे आधारित थे, लेकिन जो स्वतंत्र अवयवन का नियम है ये द्विसंकर संकरण पे आधारित है। इसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन होगा, और इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का संकरण करवाया जाता है, तो ये लक्षण एक दूसरे की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालते, और कैसे प्राप्त होते हैं? स्वतंत्र स्वतंत्र प्राप्त होते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वतंत्र अवयवन का नियम कहा जाता है। देखो एक बार, यह नियम एक द्विसंकर संकरण पे आधारित है। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का संकरण करवाया जाता है, तो ये लक्षण एक दूसरे की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालते, और कैसे प्राप्त होते हैं? हमेशा स्वतंत्र स्वतंत्र प्राप्त होते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वतंत्र अवयवन का नियम कहा जाता है। जैसे अपन ने दिया कि दो लक्षण लिए, एक लक्षण तो लिया बीज का आकार, बीज का आकार। अब बीज का आकार यह तो कैसा होगा? गोल, या कैसा होगा? झुर्रीदार। जो गोल होता है, गोल को बड़े आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और झुर्रीदार को छोटे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन ने ले लिया गोल, और एक ले लिया झुर्रीदार। दूसरा लक्षण अपन ने लिया, वो लिया बीज का रंग, और रंग कौन सा होता है? या तो पीला या होता है हरा। तो अपन ने देखो ये ले लिया पीला, और ये क्या ले लिया? हरा। देखो गोल को अपन ने बड़े आर से रिप्रेजेंट किया, और पीले को बड़े वाई से, और झुर्रीदार को छोटे आर से, और हरे को छोटे वाई से रिप्रेजेंट किया, और दोनों का अपन ने क्या करवा दिया? संकरण करवा दिया। और दोनों का संकरण करवाने के बाद आगे क्या लग गया? संकर। क्या लग गया? संकर। और उसके अलावा देखो इसमें बड़ा गो ये क्या है? प्रभावी, और ये क्या है? अप्रभावी। तो क्या आ गया? बड़ा और छोटा, तो क्या नाम आ गया? गोल। क्यों? क्योंकि हमेशा प्रभावी का नाम आता है। तो गोल यहाँ पे प्रभावी है, तो क्या आ गया? गोल। और यहाँ पे पीला और हरा, तो पीला क्या हो गया? प्रभावी, तो क्या आ गया? पीला। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? संकर गोल पीला। क्या पढ़ रहे हैं अपन? स्वतंत्र अवयवन का नियम। जो स्वतंत्र अवयवन का नियम है ये द्विसंकर संकरण पे आधारित है, और इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का संकरण करवाया जाता है, तो ये लक्षण एक दूसरे की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालते, और स्वतंत्र स्वतंत्र प्राप्त होते हैं। इसे स्वतंत्र अवयवन का नियम कहा जाता है। अपन ने कितने जोड़ी लक्षण लिए? दो। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, और दोनों को क्या करवा दिया? संकरण। तो क्या हो गया? द्विसंकर संकरण हो गया। और ये कैसे प्राप्त हुए? स्वतंत्र स्वतंत्र। देखो गोल और पीले, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वतंत्र अवयवन का नियम कहा जाता है। ये नियम यहीं पे समाप्त होता है, और ये चैप्टर भी क्लियर हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम अपन जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर नेक्स्ट स्टडी अपन बता दिया जाएगा, और उसके नोट्स आपको मिलेंगे,
और आप यदि नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं लगातार और आप नोट्स अगर लेना चाहते हैं